हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत। हमें भारत के संविधान को बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारे भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के गुलाम से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत में संविधान का निर्माण के बारे में विषय चर्चित हुआ और लोग यह सोचने लगे कि भारत में एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं थी। किसी भी को संविधान के बारे में उतना अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए सभी को यह बात बताई गई कि सभी लोग अभी संविधान के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। फिर भारतीय संविधान पर विश्व के अनेक ऐसे संविधानों का प्रभाव दिखाई देता है। हम भारत के संविधान को बनाने में कई देशों के संविधान के बारे में अध्ययन किए और उस अध्ययन पर हमने एक चर्चा करने के बाद तब एक प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप तैयार करने के बाद तब कई देशों के संविधान को लेकर एक भारत का लिखित और विशाल संविधान का निर्माण हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से संविधान के स्रोत हैं और क्या क्या नियम किस किस देश से लिए गए हैं। आइए देखते हैं। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय का शासन 1898 कंपनी से अपने हाथ में लेने के बाद 1947 तक भारत में संवैधानिक सुधारों का क्रम चलता रहा है। मतलब कब से 1858 से लेकर आज तक में 1947 तक में संविधान में धीरे धीरे नए नए सुधार चलते रहे हैं। लेकिन उसमें 1861 में काउंसिल अधिनियम द्वारा भारत में विधायिका की शुरुआत, 1892 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरंभ, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्रियान्वयन, 1919 भारत के सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना के साथ साथ प्रांतों में विधायिका की स्थापना आदि प्रमुख संवैधानिक सुधार हुए। इनका प्रभाव भारत के संविधान में भी दिखाई देता है। मतलब धीरे धीरे सभी लोगों को जब भी कुछ भी नियम पता होता था, वह नियम को पहले वो नोट कर लिया करते थे। तो पहले 1947 से पहले भी लोगों के मन में यह भावना थी कि हमारे भी देश में एक संविधान का निर्माण होगा। तो उन्होंने पहले से ही 1861 में देखिए काउंसिल अधिनियम द्वारा भारत में विधायिका की शुरुआत कब हो गई है? 1892 में ही लोगों ने विधायिका की शुरुआत कर दी है। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि हमारे भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा, लोग अपनी स्वयं से मत देंगे। 1909 में ही यह बात स्वीकार कर ली गई है। भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्रियान्वयन 1919 में ही पहले से ही बातों को इन्होंने नोट करके रखा हुआ है। संघात्मक व्यवस्था, फेडरल कोर्ट तथा संसदात्मक प्रणाली से संबंधित सावधान आदि 1935 का अधिनियम में पहले से शामिल थे। 1935 का अधिनियम के कतिपय अंग जैसे अनुच्छेद 107, 126, 102 तथा 192, इसमें देखिए जितना अनुच्छेद ये सब सारा दिया गया है, इनमें बिना परिवर्तन के, मतलब ये दूसरे देश से लिए गए हैं। ये दूसरे ब्रिटेन से अधिक हमारे भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि पहले ब्रिटेन की सरकार ही भारत पर अपना शासन जमाया हुआ था, इसलिए अधिक से अधिक ब्रिटेन से ही हमारे संविधान में लिया गया है। हमारे भारत में कुल 395 मतलब 570 धाराएं हैं, 395 अनुच्छेद, 200 ऐसी धाराएं हैं जिनको बिना परिवर्तन किए, बिना संशोधन किए ही भारत के संविधान में रख दिया गया है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श क्या थे। जिन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में लंबे समय तक भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। उनके विचार, मूल्य, धारणा का भारत के नए संविधान पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। 1928 में नेहरू ने एक समिति का गठन किया था जब 1928 में, इसमें भारत के संविधान के नए विचार के बारे में भारत के नए संविधान में शामिल किया गया है। जब 1928 में यह बात चर्चित हुआ था तो उसके बाद से यह नोटिस बना के रखा हुआ था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसे उसमें शामिल कर लिया गया। सबसे पहला है नागरिकों के मौलिक अधिकार। नागरिकों का, हर नागरिक का एक अलग अलग अधिकार होता है। नागरिक ऐसे मूल अधिकार 6 हैं। और भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कराई गई। हर नागरिक का एक अलग अलग अपना अधिकार, नागरिक के लिए सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। जो सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है वो मौलिक अधिकार होता है। और सभी के संयुक्त द्वारा, सभी की एक निर्वाचित द्वारा प्रणाली से चुनाव लड़ा जाता है और उस चुनाव में
हर व्यक्ति को अपने मत देने का अधिकार होता है और अपने मत से अपने एक नेता को चुनता है। यह होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। संघात्मक व्यवस्था के साथ शक्तिशाली केंद्र का सबसे शक्तिशाली पावर होता है। वह राज्य सरकार को अपनी इच्छा अनुसार वह उसको शक्ति प्रदान करता है और वह इच्छा अनुसार अपनी शक्ति को प्रदान करने के बाद उसकी सारे बजट और रूपरेखा तैयार खुद से करता है। पंथ निरपेक्षता की धारणा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जिसके निम्न सदन के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो होती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई। वयस्क मताधिकार, ये कब हुआ है? 1928 में नेहरू समिति में ही रख लिया गया था, लेकिन संविधान में बाद में इसे रख दिया गया। अब देखिए इंग्लैंड के संविधान। इंग्लैंड के संविधान से हमारे भारत में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक के अधीन रहा है तथा इसी काल से ही भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ हुआ। ब्रिटेन के संविधान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रभाव भारत के संविधान पर परिलक्षित होता है। आइए देखते हैं। 200 वर्षों तक ना संसद की कार्यप्रणाली, संसद के विशेषाधिकार, जो संसद का विशेषाधिकार है वह किसे लिया गया है? इंग्लैंड के से। संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली का क्या मतलब होता है? दो प्रांत, एक प्रांतीय राज्य, एक राज्य में सरकार होता है और एक केंद्र में, जिसे हम संसदात्मक प्रणाली कहते हैं। तीसरा है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत, जिसमें यदि एक मंत्री के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है कि वह मंत्रिमंडल अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, यदि उनके द्वारा अविश्वास पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तो जितने मंत्री होते हैं सभी मंत्रियों को उस पद से त्यागपत्र देना होता है। नौकरशाही प्रशासनिक प्रक्रिया, स्वायत्त लोक सेवा आयोग, सभी लोगों को यह एक स्वयं की इच्छा से लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, यह नहीं कि राजा नौकरशाही प्रशासनिक कर सके। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? हमारे मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था करी गई है, पहले मौलिक अधिकार की दिया गया था, अब मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था कराई गई है वह कहाँ से कराया गया है? अमेरिका के संविधान से कराया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कराई गई है, मतलब नए नए नियमों का पुनरावलोकन, मतलब फिर से बनाने की व्यवस्था भी की गई है। विधियों का समान संरक्षण, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। जो अनुच्छेद 15 में जो समानता दिया गया है वह हमारे कानूनी में पूर्ण रूप से है। जैसे 14 से लेकर 19 तक समानता के ही पूरे अधिकार दिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका की तरह भारत में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। आइए देखते हैं आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, जो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था कराई गई है वो सारा आयरलैंड से लिया गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और अलग प्रकार के जिनको महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं उन सभी व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिया गया है? देखिए दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रणाली। हमारे संविधान में यदि किसी पर समस्या को देखते हुए उसमें संशोधन भी किया जाता है, यदि किसी भी प्रकार की कठोरता या लचीलेपन का मिश्रण किया गया है। क्यों? क्योंकि कठोरता का मतलब है कि उसे कठिन बनाया जाए और लचीलेपन का मतलब है कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। मतलब विधानसभा के सदस्य उनको मत देते हैं जिनको अधिक मत प्राप्त होता है, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत जिसे प्राप्त होता है उसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो नियम द्वारा विधि बनाई जाती है उसी का वाक्यांश किया जाता है, और जैसे कि अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से हमें क्या लिया गया है? आपातकालीन की घोषणा। यदि किसी देश पर संकट का छाया बनता है या उस पर सही रूप से कानून की व्यवस्था नहीं हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कराई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के केंद्र बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब राज्य का शक्ति अलग होगा और केंद्र का शक्ति अलग होगा पूरा, लेकिन अधिक से अधिक शक्ति केंद्र सरकार में रखी जाती है क्योंकि केंद्र द्वारा ही राज्यों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उनको बजट तैयार करके दिया जाता है।
सिद्ध कदाचार अथवा क्षमता के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की भी व्यवस्था कराई गई है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा किसी प्रकार की असभ्यता या उनके द्वारा किए गए व्यवहार को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उनको उनके पद से हटाया दिया जा सकता है। कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है? फेडरेशन के लिए न्यू शब्दों का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का एक संघ यूनियन घोषित किया गया। पहले हमारे भारत को सिर्फ संघ शासित प्रदेश कहा जाता था, संघ शासित राज्य कहा जाता था, लेकिन उसमें यूनियन स्टेट के नाम से जापान से लिया गया है, फेडरेशन के शब्दों से ना, फेडरेशन की भाषा से। संघात्मक व्यवस्था के साथ शक्तिशाली केंद्र सरकार का स्थापित होना। सबसे अधिक शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार करे, यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर होना तथा उसका केंद्र के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वहाँ के राज्यपाल का नियुक्ति मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी की जा सकती है। यदि उन्हें अधिक मत दिया जाएगा तो जिसे राज्यपाल बनाने के होगा उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसी यदि वोटिंग में उन्हें राज्यपाल न चुना जा सके तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह जिसे चाहे उसे राज्यपाल बना सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।